सुखदेव जी इस कथा को कहते हैं ये 3 देवों की कथा है, चौथा कोई देव इस कथा में नहीं। आप सोचेंगे कि महाराज जी आप तो बड़ी विचित्र बात कर रहे हैं कि 3 देवता ही इस कथा में हैं। हाँ, 3 ही लोगों को इस कथा में देव लगा है और किसी को देव नहीं लगा इस कथा में। कौन कौन है? सबसे पहले तो वसुदेव हैं जो इस कथा के जन्मदाता है। यदि वसुदेव जैसे धर्मात्मा पुरुष न होते तो श्री कृष्ण के पिता बनने का गौरव किन्हें प्राप्त होता, क्योंकि ऐसे धर्मात्मा पुरुष ही जब धरती पर अवतरित होते हैं तभी तो भगवान के मंगलमय अवतारों का सृजन धरती पर होता है। दशरथ जैसे धर्मात्मा, महाराज मनु जैसे धर्मात्मा जिन्होंने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया, 4 बार भगवान श्री नारायण के पिता बनने का जिन्हें गौरव प्राप्त है, ऐसी भगवान की बार बार वंदना, ऐसे महाराज मनु की वंदना जो धर्म धुरंधर है, क्योंकि भगवान का पिता वही हो सकता है जो धर्मात्मा हो, धर्म को जन्म देने वाला हो। धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी, धुरंधर धुरंधर गुण निध ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निध धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी, भगवान के पिता बनने का जिन्हें गौरव प्राप्त है, भगवान की माता बनने का जिन्हें प्राप्त है गौरव, वो धन्य है। पहले तो वंदना ऐसे महापुरुषों की है जो इस कथा को जन्म देने वाला एक नया इतिहास बनाने के लिए धर्म अवतार लेकर के धरती पर अवतरित हुए। दशरथ साक्षात धर्म का अवतार है, जिनके यहाँ राम जी जैसे पुत्र पैदा होते, और साक्षात वसुदेव जी महाराज धर्म का साक्षात अवतार है। तो पहले तो वसुदेव महाराज को देव लगा है, क्योंकि ये छोटे मोटे धर्म नहीं है। भगवान के पिता को कितनी डिग्रियां लगाएंगे, बोले धर्म धुरंधर, छोटे मोटे धर्मात्मा नहीं, धुरंधर धर्मात्मा। धुरंधर जैसे कहा जाए साधारण भाषा में कि पहलवान और धुरंधर पहलवान, विद्वान और धुरंधर विद्वान, तो धुरंधर शब्द एक विशेष विशेषण लगाया गया है, अर्थात वो सामान्य व्यक्ति से अलग है। पहलवान एक सामान्य कोई भी हो सकता है पहलवान, लेकिन धुरंधर कोई भी नहीं हो सकता है। विद्वान कोई भी हो सकता है, धुरंधर गायक और धुरंधर गायक, वादक और धुरंधर वादक, हर कोई कितना अलग है ये शब्द। धर्मात्मा कैसे? छोटे मोटे धर्मात्मा नहीं, धर्मात्मा तो लाखों हुए, लेकिन दशरथ जैसा धर्मात्मा कोई, भगवान के पिता के जैसा धर्मात्मा कोई नहीं हुआ। क्यों? बोले धर्म धुरंधर
धुरंधर शब्द क्यों लगा इनके लिए? क्योंकि धर्मात्मा तो हर कोई हो सकता है, लेकिन धर्मात्मा के साथ साथ और भी दशरथ जो कुछ हैं वो हर कोई नहीं हो सकता। गुण निध ज्ञानी, धर्मात्मा तो है ही, धुरंधर इसलिए लगा है क्योंकि गुणवान है, निधिवान है, ज्ञानी है। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय में जिनके भक्ति का वास है, धर्मात्मा होकर के भी भक्ति होना भगवान की कृपा है। ये हृदय में भक्ति है, मति भक्ति में रत है, मति सारंग, सारंग माने समुद्र, जैसे समुद्र का जल है सारंग पानी, ऐसे समुद्र का जल अपना गुण नहीं छोड़ता है विषम परिस्थिति में भी। दशरथ ऐसे विषम परिस्थितियों में भी अपना गुण और अपने धर्म को छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे महाराज वसुदेव आज मनु दूसरी बार धरती पर भगवान के पिता बनकर के, जिनके पीछे सुख, जिनके पीछे वसुदेव लगा है, वसु धनदेव। एक तो ये कथा के देवता हैं, दूसरे देवता इस कथा में कौन है? देव की, जिनके आगे देव लगा है और पीछे की लगी है, अर्थात वसुदेव और वो देव की, देव की है और वो वसुदेव है और वो देव की है। अर्थात ये दो देवता ना होते तो धर्म को अवतार देने वाला धरती पर कोई नहीं होता। और तीसरे सुखदेव ना होते तो धरती पर इस कथा को कहने वाला कोई ना होता। तो तीसरे देवता सुखदेव हैं, जिनके आगे सुख लगाए और पीछे देव लगा हुआ। सुख ही सुख है। कैसी कथा भगवान की? यत्रेव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंध सरस्वती च। जहां भगवान की कथा होती है वहां देवता नहीं, किन्नर नहीं, यक्ष नहीं, भूत नहीं, मनुष्य ही नहीं, वहां कौन कौन? यत्रेव गंगा यमुना त्रिवेणी। मैं नहीं कह रहा है, भागवत जी कह रही है। यत्रेव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंध सरस्वती च। सारी नदियां वहां एकत्रित हो जाती, मोक्ष देने वाली सारी पुरियां। सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति यत्र यत्राच्युतो द्वार कथा प्रसंगा। सारे तीर्थ वहां पर बसते हैं। सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति यत्र यच्चा युतो द्वार कथा प्रसंगा। जहां भगवान की कथा होती है वहां पर सारे तीर्थों का वास होता है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती वंदे सर्व कामार्थ सिद्धये। वहां पर सारी नदियां मोक्ष देने वाली, सारी नगरियां मोक्ष देने वाली, भगवान की जो मोक्ष देने वाली नदियां हैं, चाहे वो अयोध्या हो, मथुरा हो, माया हो। आपको दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको अयोध्या का दर्शन यहां मिलेगा, आपको मथुरा यहां मिलेगी। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारावती वंदे सर्व कामार्थ सिद्धये। सारी कामनाएं सिद्ध करने वाले सारे तीर्थ आपको यहां मिलेंगे।
भगवान की कथा स्थल को प्रणाम करो। सारे तीर्थ यहाँ पर सलौंच करते हैं। सलौंच जानते हैं आप लोग? सलौंच किसे कहते हैं? पक्षी जो किसान खेत में गेहूं बोते हैं, बाले बोते हैं, अन्न बोते हैं। अन्न तो किसान काट लेते हैं, कुछ बालें काटते समय गिर जाती हैं खेतों में, कुछ अन्न के दाने गिर जाते हैं। कुछ गरीब लोग आकर के उन्हें बीन करके और अपनी आजीविका को चलाते हैं। उस क्रिया को सलौंच कहते हैं। उसे सलौंच कहते हैं। जितने भी पक्षी हैं वो सभी सलौंच करते हैं, सलौंच वृत्ति करते हैं। महाराज 2 बार भगवान का संकीर्तन करेंगे और इसके साथ ही भगवान की कथा में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। रे मन